ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज रविवारीय स्पेशल सेशन में, रविवारीय विशेष सत्र में आज हम गायत्री ध्यान को सीखेंगे, जानेंगे। संक्षिप्त रूप से आज जानेंगे और विस्तार से कभी दूसरे किसी कार्यक्रम में जानेंगे। योग का, अष्टांग योग का यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान एक 7वां अंग है। इस पर हम गायत्री मंत्र को लेकर के काम करेंगे। थोड़ा सा गायत्री मंत्र का क्या अर्थ होता है, तो गायत्री मंत्र का पहला शब्द ओम होता है। ऐसा लोग सोचते हैं, मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ओम तो परमपिता परमात्मा का मुख्य और निज नाम होता है, इसीलिए उसको हर मंत्र के प्रारंभ में लगा दिया जाता है, हर कार्य के प्रारंभ में लगा दिया जाता है। जो अच्छे कार्य जितने भी होते हैं सबके आगे परमात्मा का नाम लिया जाता है, उसके बाद उस कार्य को शुरू किया जाता है। लेकिन व्याकरण की, मंत्र की दृष्टि से देखें तो गायत्री मंत्र का जो पहला शब्द है वो है भू। भू का अर्थ होता है परम पिता परमात्मा प्राणों का भी प्राण है। भू का अर्थ होता है प्राणों का प्राण। भुव का मतलब होता है दुख विनाशक। स्व का मतलब होता है सुख स्वरूप और आनंद को देने वाला परमात्मा। तत् यानी वह परमात्मा जिसकी अभी बात कर रहे थे। सवितु यानी कि सविता। सविता एक शब्द है, उसका अर्थ होता है जो सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों को देने वाला होता है। सारी जितने भी हमें सुख सुविधाएं इस संसार में मिल रहे हैं वो सारे परमात्मा ही तो देने वाला है। उसके मूल में, अगर सुख सुविधा के मूल में चले जाएंगे तो वो ईश्वर के अतिरिक्त आपको कोई और शक्ति नहीं समझ में आएगी। तो तत्सवितु सकल जगत की उत्पत्ति करता है, इस पूरे संसार को बनाने वाला भी वह परमात्मा है। तो सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों को देने वाला यदि कोई है तो वह सविता यानी परमात्मा है। तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे परमात्मा का क्या करें, ये वर्ण करने योग्य है परमात्मा, इसका हम वर्ण करें। मंत्र में, भजन में भी कहा वर्णीय वरेण्यम है, उसका ही वर्ण करें। वर्णीय वरेण्यम है, उसका ही वर्ण करें। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग का मतलब होता है वह परमात्मा शुद्ध स्वरूप है और समस्त क्लेशों को, दग्ध बीज, समस्त क्लेशों को समाप्त करने वाला, भस्म करने वाला, जो हमारे अंदर जो अशांति की, अतृप्ति की, भय की जो अग्नि ज्वालाएं धधक रही हैं, उन सब क्लेशों को ये समाप्त कर देगा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, महर्षि पतंजलि जी ने पंच क्लेशों के बारे में योग दर्शन में कहा है। इसीलिए योग दर्शन का जो व्यक्ति मानसिक शांति चाहता है ना, जो आत्मिक शांति चाहता है, उसको योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि जी का है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका स्वाध्याय करना चाहिए, उसको किसी अच्छे योग्य आचार्य से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो वह व्यक्ति तृप्त हो जाता है और योग की सिद्धियां जो चाहता है, जो अपने जीवन में तप और स्वाध्याय के आधार पर आगे बढ़ना चाहता है, वह व्यक्ति योग दर्शन का सहारा लेकर के अपने जीवन को सफल बनाए। जो आत्म साक्षात्कार करना चाहता है वह योग दर्शन पढ़े, जाने। और उसके अलावा जो व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है वह भी योग दर्शन के सहारे से प्राप्त कर सकता है। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गः, वह शुद्ध स्वरूप और समस्त क्लेशों को भस्म करने हारा परमात्मा है। भर्ग देवस्य, उस दिव्य स्वरूप के, परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप का, देवस्य ये छठी विभक्ति है।
तो दिव्य स्वरूप का हम क्या करें, धीमहि, ध्यान करें। और फिर क्या होगा इस ध्यान करने से, जो अगले अंतिम पदों में बताया है, वो कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। उस परमात्मा के द्वारा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में या सत्कर्मों में प्रेरित किया जाएगा, अच्छे मार्ग में, अच्छे सात्विक मार्ग में और श्रेष्ठ श्रेय मार्ग की तरफ हमारी बुद्धि को प्रेरित किया जाएगा। ऐसी बुद्धि हमारी सात्विक हो जाएगी। तो यह गायत्री मंत्र का अर्थ है। एक छोटे से पद्यानुवाद में इसका अर्थ देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा ध्यान सीख लेंगे, उसके बाद अंत में भजन के साथ इसको समापन करेंगे आज के इस कार्यक्रम को। तो प्रारंभ करते हैं। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र का पद्यानुवाद यानी गायत्री मंत्र का कविता में अर्थ है। अब ईश्वर की उस विशेष स्वरूप जो गायत्री मंत्र में बताया गया है उसका हम ध्यान करेंगे, गायत्री मंत्र के ही अंदर निहित जो भाव है उसके द्वारा। तो जब व्यक्ति ध्यान करने की तरफ चलता है, प्रारंभ करता है ध्यान करना, उस व्यक्ति को पहले छोटे छोटे से सूक्ष्म व्यायाम गर्दन के, कंधों के, कमर के, ये करने के बाद ध्यान में बैठना चाहिए। और फिर अपने हाथों को इस ध्यान मुद्रा में, पहली उंगली और अंगूठे को इस प्रकार से मिला करके इस ध्यान मुद्रा में रख सकता है। सिद्धासन, पद्मासन अथवा वज्रासन आदि किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में बैठ करके आंखों को कोमलता से बंद कर लेना चाहिए। अब गहरा श्वास भर के ओम का उच्चारण। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने कंधों, अपने कमर, अपनी पीठ, अपने सिर, अपनी गर्दन सबको धीरे धीरे अंदर से ढीला छोड़ते चले जाए। अपने मेरुदंड को हम सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, अपनी भुजाओं को ढीला छोड़ते हैं अंदर से।
अपनी जंघाओं, अपने घुटनों, अपनी पिंडलियों और अपने पैरों सबको अंदर से शिथिल ढीला छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद ही रखें, चेहरे पर तनाव न पैदा होने दें, अपितु प्रसन्न चित्त होकर के ऐसे ही प्रसन्नता के भाव रखें। अपने पूरे शरीर को हमने शिथिल कर दिया है, ढीला छोड़ दिया है। संकल्प, हे प्रभु, मैं विविध दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने पूर्ण सामर्थ्य से आपका ध्यान करने आपकी शरण में आया हूं। हे प्रभु, मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी दया कीजिए। श्वास भर के और श्वास बाहर छोड़कर, यानी कि श्वासों पर हम केंद्रित होना है। दीर्घ श्वासों पर आ जाएंगे, दीर्घ श्वासों पर आ जाएं। गहरी धीरे धीरे श्वास भरें और धीरे धीरे ही प्रश्वास को बाहर छोड़ें। मन को श्वासों पर टिका कर रखें। ओम, यह सर्वरक्षक परमात्मा, इसी के ओंकार स्वरूप को हम एक बार और उच्चारण करेंगे। लंबे गहरे श्वास भरें, मधुर और गंभीर होकर। मधुर कंठ से गंभीरता पूर्वक ओंकार की ध्वनि आप सब मेरे साथ बाहर इस ओंकार को उच्चारण करें। ओम भूर्भुवस्वः। यह ओम सर्वरक्षक परमात्मा हर समय हर प्राणी की और हर स्थान पर रक्षा करता है। ऐसे परमात्मा का मुख्य और निज नाम ओम है। वह हम सबके प्राणों का भी प्राण है। हम जिस वस्तुओं से जीवित रहते हैं, जिन वस्तुओं से, जिन तत्वों से हम जीवित रहते हैं, वे सारी हमारे प्राण कहलाते हैं। और परमात्मा इनका भी धारण करने वाला, इनको भी चलाने वाला, इनको भी नियंत्रित करने वाला और इनको भी प्राण प्रदान, चेतनता और शक्ति प्रदान करने वाला है। इसीलिए वह प्राणों का भी प्राण है। हे प्रभु, आप सर्वरक्षक होकर हम सब के प्राणों के भी प्राण हैं। आप दुख विनाशक हैं। प्रभु, आप ही सुख स्वरूप और आनंद के देने हारे हैं।
मैं अल्पज्य आत्मा हूँ, मैं बहुत भूलें करता हूँ, मैं अपूर्ण हूँ। हे प्रभु, आप पूर्ण हैं, इसीलिए मैं इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए आपका ध्यान कर रहा हूँ। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है, अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। ओम भूर्भुवः स्वः। स्वः अर्थात परमात्मा हम सब के लिए सुख स्वरूप और आनंद को देने वाला है। जब हम ध्यान में गहरे उतरते चले जाते हैं तो वह हमें आनंद प्रदान करने लगता है। समाधि में आनंद मिलता है, ध्यान में सुख मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, शांति एकाग्रता मिलती है, सात्विकता मिलती है। तत् यानी वह परमात्मा जो प्राणों का भी प्राण, दुख विनाशक और सुख स्वरूप है। सभी तो जो सकल जगत की उत्पत्ति करता और समग्र ऐश्वर्यों का दाता परमेश्वर है, वह परमात्मा वर्ण करने योग्य है। वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। हमारे सबके क्लेशों को भस्मीभूत करने हारा ईश्वर भर्ग स्वरूप, शुद्ध स्वरूप है। उस दिव्यता से युक्त परमपिता परमात्मा का हम धीमहि अर्थात ध्यान करें, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करेगा। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्रभु, आप शुद्ध और पवित्र हैं, मुझे भी शुद्ध और पवित्र बना दीजिए। मेरे भीतर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के असंतुलन है। मैं बहुत सारे विषयों में घिरा हुआ हूं। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करके आप इन समस्त दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुरितों को, नकारात्मक भावनाओं को मेरे से बहुत दूर कर दीजिए। इसमें मैं आपकी सहाय चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। पुरुषार्थ तो मैं प्रत्येक दिन करूँगा, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना भी करता हूँ। मैं संसार के इन समस्त दुख मिश्रित सुखों से या सुख मिश्रित दुखों से दुखी हो चुका हूं, उपरत हो चुका हूं। हे प्रभु, अब तो अपनी शरण में ले लो। मैं अब आपकी ओर कदम बढ़ा रहा हूं, ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, उपासना पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, कर्म पूर्वक मैं अपने ज्ञान को शुद्ध करूंगा। शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों को पढ़ करके, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करके, ग्रंथों को पढ़ करके मैं ज्ञान को शुद्ध करूंगा। मुझे पता है प्रभु, आप पर पहुंचने के लिए शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना की आवश्यकता होती है। मैं अपने कर्मों को में भी दिव्यता लाऊंगा, शुद्ध करूंगा। मैं निष्काम कर्मों को करने का प्रयास करूंगा और शुद्ध उपासना, किसी सांसारिक वस्तु की उपासना नहीं करूंगा। केवल और केवल परमपिता परमात्मा अर्थात आपकी उपासना करूंगा प्रभु। मैं आपके भीतर जो अनंत पवित्र और शुद्ध गुण कर्म स्वभाव है, उनका आधान अपने भीतर भी थोड़ा थोड़ा करना चाहता हूं, जिससे कि मेरे जीवन में स्थिरता, शांति, निर्भयता, एकाग्रता, संतोष
और आनंद आदि गुणों की वृद्धि हो जाए। हे प्रभु, आनंद तो केवल तुम्हारे पास है, मैं तुमसे ही प्राप्त करना चाहता हूँ। सच्चिदानंद तो केवल आप हैं, मैं जीवात्मा तो केवल सच्चित हूँ और प्रकृति केवल सत है। गहरे लंबे श्वास भरें। ऐसे सच्चिदानंद प्रभु, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक अजर सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, वही उपासनीय देव है, उसी की उपासना करनी चाहिए। ऐसे प्रभु की जो गायत्री मंत्र में वर्णित है। गायत्री मंत्र पर हमने आज कुछ देर ध्यान किया, इसको भजन के साथ हम समापन करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मिलजुल कर हम सब जन गायत्री का पाठ करें। ओम रक्षक है सबका, नित ओम का जाप करें। भूः प्राणों से प्यारा भुव दुख का विनाशक है, स्व सुख का दायक है। सुख दे कर दुख हरे, स्व सुख का दायक है। सुख दे कर दुख हरे, तत्व परमेश्वर ही सवितु उत्पादक है। वर्णीय वरेण्यम है, उसका ही वरण करें। वर्णीय वरेण्यम है, उसका ही वरण करें। है भरगह शुद्ध स्वरूप कमनीय देवस्य है। धीमहि हम सब मिलकर उसका ही ध्यान धरें। धीमहि हम सब मिलकर उसका ही ध्यान धरें। धियो यो नः कहता है, जो बुद्धि हमारी को प्रचोदयात् सदा। शुभ कर्मों में प्रेरित करे, प्रचोदयात् सदा। शुभ कर्मों में प्रेरित करे। कहता है धर्म धर सोच, यह समय अमोलक है। हर पल में ओ
ओम रटें, गायत्री का जाप करें, हर पल में ओम रटें, गायत्री का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण के, कृतज्ञता के और धन्यवाद के भावों को उत्पन्न करें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें और धीरे धीरे अपनी आंखें इन्हीं के भीतर से खोल लेंगे। पहले भूमि पर देखें, कोमलता से आंखों को ऐसे खोलते हुए सामने की ओर देख लेंगे। ये हमारे गायत्री के ध्यान का संक्षिप्त सा स्वरूप, संक्षिप्त सा प्रारूप हमने देखा आज। आप सब जो स्वामी न्यूज़ के दर्शक हैं, सभी ने आशा है आज के कार्यक्रम में ठीक अच्छे प्रकार से ध्यान को समझा, सीखा होगा। आगे भी इस वीडियो के द्वारा आप करते रहेंगे। ऐसी आशाओं के साथ आज रविवार के विशेष सत्र को यहीं पर शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार। स्वामी न्यूज़ चैनल का भी और सभी दर्शकों का भी। कल हम सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शम नमस्ते।